हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये टाइम है रात का, खाना पीना हो गया है और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ रात के किचन के कुछ ऐसे काम जिन्हें करने से मेरी जो सुबह बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी हो जाती है और मैं स्ट्रेस फ्री होकर आराम से सोती हूँ और सुबह आराम से स्ट्रेस फ्री होकर अपने घर के काम करती हूँ। हाँ जी, तो खाना पीना सबका हो गया था। खाने पीने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरी किचन की हालत, और साथ साथ सिंक फुल हो रखा है बर्तनों से, क्योंकि अभी शाम के टाइम खाना वगैरह तो ऐसे ही बना था। सब्जी तो नहीं बनाई थी, दोपहर की सब्जी से हो गया था। रोटी वगैरह बना दी थी, उसके बाद बनाया था बेसन का हलवा ठाकुर जी के भोग के लिए, क्योंकि ठाकुर जी को तो हम सुबह का या दोपहर का नहीं दे सकते, उनके लिए फ्रेश बनाया जाता है। तो उस सब हलवा बनाने के साथ साथ मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया, साथ साथ सबको दे दिया था और साथ ही दूध का काम भी ख़त्म हो गया था। तो दूध का काम ख़त्म करने के बाद सारे बर्तन वगैरह सिंक में मैंने रख दिए हैं, जो कि मुझे धुलने हैं। बर्तन धुलने से पहले मैंने ली थी थोड़ी सी सब्जी शाम के टाइम, इसे करना है साफ़, क्योंकि ये है पत्तेदार सब्जियां, ऐसे भी नहीं रख सकते। कैसे भी हम रखेंगे, पन्नी में रखे या खोल के रखे, आधी तिहाई पत्तियां खराब होती ही होती है। हम चाहे इन्हें कितना भी समेट कर, कितना भी साफ़ सुथरा करके खोल के या कहीं भी रखें, तो अभी मैं साफ़ कर दूँगी। इससे क्या है, थोड़ी-सी ख़राब होने से जो पत्तियाँ हैं बच जाएँगी, साथ-साथ सुबह में भी बहुत सारा टाइम लेंगी। और सुबह में बनाना था मुझे आलू मेथी, और मेथी तो साफ़ करनी ही थी, क्योंकि सुबह में फिर इतनी जल्दी मेथी साफ़ नहीं हो पाती, बहुत सारा टाइम ले लेगी। और मेथी साफ़ करने से पहले मैंने पालक को भी अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिया। पालक उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कल दोपहर में बनाना है मुझे पालक पनीर और सुबह में बनानी है आलू मेथी, जो कि बच्चों के स्कूल के लिए हो जाएगी। तो मेथी साफ़ करनी थी, मेथी साफ़ करने से पहले पालक को अच्छे से साफ़ करके उबलने के लिए रख दूँगी। तब तक मेरे पालक में 1-2 सीटी आएँगी, तब तक मैं अपना जो है मेथी को साफ़ कर लूँगी, मतलब उसकी पत्तियाँ तोड़ लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने पालक को अच्छे से साफ़ कर दिया था। थोड़ी-थोड़ी जड़ें काट दी थी और जो गंदे पत्ते होते हैं वो निकाल दिए थे। वैसे तो साफ़ ही था, पालक ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी साफ़ करना होता है। साफ़ करने के बाद मैंने ले लिया है बड़ा बर्तन, इसे धोना है मुझे 3 से 4 पानी में, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो कितनी भी साफ़ करके लें हम, कैसा भी करें, उन्हें जब तक 3 से 4 पानी में ना धो तब तक उनमें से किरकिरापन नहीं जाता। और सुबह-सुबह फिर अगर मैं मेथी साफ़ करके छोड़ देती, पालक को साफ़ कर दी, तो इसकी आधी तिहाई पत्तियाँ ख़राब हो जाती। दूसरा, फिर सुबह-सुबह ठंडे पानी में हाथ देना बहुत ज़्यादा मतलब होता है, और इस तरह से करने से क्या है, सब्जियाँ भी ख़राब नहीं होंगी और फ्री होकर मैं अपने फ्री माइंड से सुबह के काम शुरू कर पाऊँगी। दोपहर तक का जो है मेरा सब्जी का काम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इस तरह से पानी चला-चला कर 3 से 4 पानी से अच्छे से पालक धो दिया था। इसे उबलने के लिए रख दूँगी और फिर मैं अपने आगे के काम करूँगी। आगे जो सब्जियाँ वग़ैरह हैं भी, वो भी साफ़ करनी है। तो यहाँ इस तरह से मैंने पत्तियाँ ही कुकर में रख दी हैं, काट कर मैंने नहीं रखा है, क्योंकि 2-3 सीटी में अच्छे से बॉयल हो जाएगा। और काट कर कुकर में रखने से मुझे लगता है डर। छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं, उबाल आता है कुकर में, तो वो पत्तियाँ जो है सीटी के नीचे चिपक जाती हैं। इससे क्या है, कुकर फटने का डर रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से मतलब साग बॉयल करती हूँ। साग, पालक, बथुआ जो भी बॉयल करती हूँ तो साबुत ही करती हूँ, काट कर मैं बहुत ही कम उबालती हूँ। तो वहाँ मैंने पालक को रख दिया था 2 ग्लास पानी डालकर, उसमें सीटियाँ आएँगी और मैं बैठ गई हूँ यहाँ अपना मेथी साफ़ करने। मेथी आधे किलो से ज़्यादा है, टाइम लगेगा, और इसी तरह से मैं बैठकर सारी मेथी साफ़ करूँगी, क्योंकि नीचे बैठूँगी तो ठंडा हो रहा है और कपड़ा वगैरह फैलाऊँगी तो फिर मेरे लिए ही बहुत ज़्यादा जो काम है बढ़ जाएगा। और बैठकर काम अगर मैं अच्छे से बैठकर काम करूँगी तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह से बैठकर काम मैं कर रही हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगता है। बच्चे अभी टीवी वगैरह देख रहे थे तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था। अभी से तो मैं लेटूँगी तो नींद भी नहीं आएगी, फिर फ़ोन ही देखना होगा, और फ़ोन देखने से अच्छा है कि अपने सुबह के कुछ काम ख़त्म हो जाएँ। तो यहाँ बस मैं इस तरह से मेथी साफ़ कर रही थी, और मेथी साफ़ कर दी है। मेथी को काट के नहीं रखूँगी, बस धोकर अच्छे से इसे रख दूँगी, और सुबह मैं जब बनाऊँगी तो
कटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, साफ़ करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेथी साफ़ कर दी थी, साथ-साथ ही ले लिया था मैंने बथुआ, और बथुआ का बनाना है मुझे रायता। काफ़ी दिनों से मेरा बहुत मन हो रहा था बथुआ का रायता वग़ैरह बनाने के लिए, तो मैं बथुआ भी लेकर आई हूँ और साथ-साथ दूध भी मैं अभी लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे दही भी जमानी है। और ये जो पत्तियाँ हैं ये नीचे मैं डाल कर आ जाऊँगी गाय को, और साथ ही दूध भी ले आऊँगी। बिल्कुल हमारे घर के बाहर ही दुकान है, अभी खुली है, तो वहीं से मैं अपना दूध भी ले आऊँगी, और ये जो पत्ती वग़ैरह है इन्हें मैं डाल कर आ जाऊँगी नीचे, अपना गाय आके खा लेगी। तो यहाँ मैंने बथुआ भी साफ़ कर दिया है, मेथी भी साफ़ कर दी है, ये पन्नियाँ और साथ-साथ ये पत्तियाँ मैं डाल के आ जाऊँगी नीचे, और पन्नियाँ दे दूँगी मैं दुकान वाली आंटी को, जहाँ से लेकर आना है मुझे दूध। तो ये मैंने रख दिए हैं ऊपर, और मैं आ गई हूँ दूध वगैरह लेकर। और देखिए, पत्तियों वाली सब्जी धोना मतलब बहुत सारा पानी वेस्ट करना, और कुछ कर भी नहीं सकते, करना ही पड़ता है। बाकी जब धुलेंगे तो पानी तो जाएगा ही, और बहुत सारा पानी जो है ख़राब होता है। तो यहाँ मैंने मेथी की पत्तियाँ डाल ली थी इस बड़े बर्तन में, और इसी तरह से 3-4 पानी से मैं मेथी को भी धो धो कर इस तरह से निकाल लूँगी। इसका मतलब अच्छे से धो लूँगी 3 से 4 पानी में। आप तो देख सकते हो कि जितनी बार भी मैं निकाल रही हूँ, इतनी बार ही जो है मिट्टी आ रही है पानी में। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है पत्ते वाली सब्जियों में, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। सुबह-सुबह मैं अगर इसे धोकर और इस तरह से करती, तो मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता। और मेथी, पालक ये सब ऐसे होते हैं कि इन्हें धोकर अच्छे से सुखा लो तो इतना ज़्यादा पानी नहीं छोड़ती। अगर हम इन्हें इसी तरह से मतलब साथ के साथ काट कर और चढ़ाते हैं तो बहुत टाइम लगता है पकने में, बहुत सारा पानी आ जाता है कढ़ाई में, पता नहीं कहाँ से। उससे क्या है, गैस भी जाती है और टाइम भी लगता है। और इस तरह से हम लोग इसे, मेथी को अच्छे से धोकर और खुली हुई टोकरी में रख दूंगी, तो रात रात में इसका जो पानी है सूख जाएगा, और सुबह में मैं काट कर आलू के साथ सब्जी बन जाएगी, तो टाइम नहीं लगेगा। तो मेथी साफ़ करके रख दी थी, साथ ही साथ मैंने इधर ही अपना बथुआ भी साफ़ कर लिया था। बथुआ में भी अभी मुझे 1-2 सीटियाँ लगानी है। यहाँ पालक उबल गया था, ठंडा भी हो गया था, तो पालक को मैं निकाल कर और रख दूंगी ठंडा होने के लिए। मुझे ये पीसना भी है, क्योंकि जब ये उबल गया है तो पीसने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और अपना कल दोपहर तक की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इसको इसमें निकाल लिया है, अच्छे से इसको निचोड़ दूंगी और एक बर्तन में करके रख दूंगी ठंडा होने के लिए, और कुकर में चढ़ा दूंगी मैं बथुआ उबलने के लिए। 2-3 सीटी में बथुआ भी अच्छे से उबल जाएगा। तो इस तरह से एक के बाद एक सारे काम मैं करती जा रही हूँ, और वही है, अगर लेट जाती, सर्दी को देखते हुए, सर्दी है, लेट जाती, तो ये सारे काम मेरे रह जाते सुबह के लिए। और बर्तन वगैरह तो खैर साफ़ करने ही होते हैं, बर्तन और किचन को तो हम गंदा छोड़ ही नहीं सकते, वो अच्छा होता है वास्तु के लिए भी और जी अपने लिए भी। सुबह सुबह हम गंदे बर्तन और किचन को देखकर अच्छा नहीं लगता, सारा मूड ख़राब हो जाता है, और काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। तो वहाँ मैंने मेथी को, सॉरी, पालक को निकाल कर निचोड़ने के लिए रख दिया था, और उसमें रख दिया था मैंने बथुआ उबलने के लिए। बथुआ में सीटी आ रही हैं। यहाँ है ये हरा धनिया, और ये देखिए कितना सारा हरा धनिया सब्जी वाले भैया ने मुझे दे दिया था। या तो इसलिए कि धनिया सस्ता है, इतना सारा धनिया दे दिया था, तो धनिया को भी मैं अच्छे से मतलब साफ़ कर दूंगी। इसकी डंडियाँ जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो इन्हें मैं साफ कर करके इसी तरह से पन्नी में रख दूंगी। धनिया को मैं धोऊंगी नहीं, जब सब्जी वगैरह में हम लोग यूज़ करेंगे तभी इसको थोड़ा सा निकालो, धोकर डाल दो। तो इससे क्या है, धनिया हमारा ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। तो यहाँ मैंने धनिया को अच्छे से साफ़ करके पन्नी में बांध के रख दिया था, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। ये हलवा ठाकुर जी के भोग का है, सबने अपना अपना खा लिया, ये बच गया था, तो ये अब सुबह में काम आएगा। दूध मैं लेकर आई थी, ये रख दूंगी मैं उबलने के लिए। इस दूध की जमानी है मुझे दही। तो यहाँ दूध भी उबल रहा है साइड में, और मेरा बथुआ और पालक जो है अच्छे से ठंडा हो गया था। तो यहाँ मैं पालक को पीस रही हूँ, पालक पीसने के बाद मैं बथुआ भी पीस कर रख लूँगी, और जो भी सारे बर्तन होंगे अभी साथ के साथ धोकर रख दूँगी। तो यहाँ बथुआ मैंने पालक मैंने पीस के कटोरी में निकाल लिया है, साथ ही ये बथुआ पीस दिया है। तो दोनों चीज़ें पीस कर अच्छे से छोटे छोटे बर्तन में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। तो कल दोपहर में इसको मैं बना लूँगी, और सुबह सुबह बनेगी आलू और मेथी की सब्ज़ी।
तो यहाँ मेरे बथुआ और पालक पिस गए हैं, दोनों बर्तनों में निकाल कर रख दिए हैं और ये जो मिक्सी वगैरह है ये भी रख दिए हैं। साथ ही मेरा दूध भी हो गया था अच्छे से ठंडा, मतलब जमाने लायक। तो उसको इस तरह से बंद करके रख दिया है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो ऊपर ओपन करके रखते हैं, खुला करके रखते हैं तो वो जमता नहीं है। इस तरह से बंद करके रखते हैं, या तो आटे वगैरह के डब्बे में बंद करके रखते हैं तो जम जाती है दही। तो दही वगैरह जमाने के बाद उधर से सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, जो कि बहुत बड़ा काम होता है सर्दियों में। और आप लोग देख सकते हो कितने सारे बर्तन हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिए थे। बर्तन वगैरह अगर साफ़ करके ना सोएं तो बहुत ज़्यादा सुबह के लिए बहुत, मतलब वो बहुत बड़ी टेंशन जिसे कहते हैं वो होती है। और बर्तन वगैरह धोकर ही सोने चाहिए, चाहे आपकी कैसी भी तबीयत हो, कुछ भी हो। झूठे बर्तन वगैरह सिंक में छोड़कर रात में हमें कभी नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ मैंने बर्तन धो दिए थे, साथ साथ मैंने सिंक को भी अच्छे से रगड़ कर जूने से साफ़ करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर एक बार मैंने ये छोड़ दिया, बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं इधर उधर चली गई, छोड़ दिया, तो फिर ये रह ही जाएगा। इससे अच्छा है कि एक काम के बाद दूसरा काम शुरू करो, काम ख़त्म करो और अपना आराम से टेंशन फ्री होकर कुछ भी काम करो, या तो सो, टीवी देखो, फ़ोन देखो, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो जी यहाँ मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, रगड़ रगड़ कर टैप वगैरह धो दिए हैं। और इधर का एरिया साफ़ करने के बाद अच्छे से मैंने किचन को क्लीन कर दिया है, गैस स्टोव भी अच्छे से साफ़ कर दिया है रगड़ रगड़ कर जूने से। उसके बाद ये मैंने लेती मेथी, इसको मैंने बड़ी टोकरी में फैला दिया है ताकि सुबह तक ये अच्छे से सूख जाए, बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। और उसके बाद ये गाजर पड़े हुए थे जो लिए थे सब्जी के साथ, वो भी धो दिए हैं। और उसके साथ हरी मिर्ची थी, वो भी धोकर मैं रखूँगी। और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपना साफ़ सुथरा सा किचन। आप लोग देख सकते हो पूरा किचन मेरा साफ़ हो गया है। बर्तन वगैरह सब मेरे साफ़ होने के बाद सब्जी भी धोकर और सुबह के लिए पीस के काट कर छाँट कर रख दी है। और ये पड़े हुए थे कुछ गाजर, ये रह गए थे बस, तो इन्हें भी मैं धोकर रख दूँगी यहाँ। तो जो मेरा किचन का काम है सुबह के लिए हो गया है पूरी तरह से ख़त्म, और मैं टेंशन फ्री होकर अपना सुबह के काम शुरू कर सकती हूँ। तो ऊपर से सब करने के बाद अब लगाऊंगी मैं नीचे झाड़ू, क्योंकि कितना भी हम लोग साफ़ सुथरा करके काम करें फिर भी नीचे कुछ ना कुछ गिरता ही है। और यहाँ सब्जियाँ वगैरह साफ़ करी तो इधर भी गंदा हो रहा था, तो साथ के साथ ही मैं ये उठाकर और डस्टबिन में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो करूँगी मैं यहीं ख़त्म। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूँगी मैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।